दर्शाया। अंकुर जैन महाराष्ट्र से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ये आर्ष परंपरा एवं अनार्ष परंपरा क्या है, इसे सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। आर्ष परंपरा का अर्थ होता है कुंद कुंद मूल आमना की परंपरा। 28 मूल गुणों को जो निर्दोष पालन करते हैं और ऐसे पालन करने वालों को जो गुरु मानते हैं, परमेष्टि मानते हैं, वे सब आर्ष परंपरा कहलाती। 28 मूल गुण हैं मुनियों के। आर्ष यानी होता है श्रमण। तो जो निर्दोष चर्या पालन करें उनको आर्ष परंपरा बोलते हैं। और ऐसे निर्दोष मुनियों को जो मानते हैं वे श्रावक आर्ष परंपरा वाले कहलाते हैं। आजकल लोगों ने आर्ष परंपरा को विद्रूप कर दिया, पंथवाद से मानने लगे। इस पंथ को मानने वाले आर्ष हैं और इस पंथ को मानने वाले अनार्ष हैं। ये परंपरा आगम सम्मत नहीं है। इस परंपरा से शिथिलाचार बढ़ता है। शिथिलाचारी साधु भी यदि उस आमना का समर्थन कर दे तो वो भी आर्ष में आ जाता है। लेकिन आगम की ये परिभाषा नहीं है। सबसे बड़ी परिभाषा 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करना आर्ष परंपरा है। और जो 28 मूल गुणों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है वो अनार्ष परंपरा है। इसी प्रकार श्रावक जो पंचम काल में 28 मूल गुणधारी मुनियों को मानता है वो श्रावक आर्ष परंपरा का है। और जो ये कहते हैं कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है और वे जो मुनियों को नहीं मानते हैं वे जैन होकर के भी अनार्ष परंपरा वाले कहलाएंगे। इसलिए जिन जिन की ये धारणा हो कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं और जो मुनियों को नहीं मानते पंचम काल के, आने कई लोग ऐसे तो मिलेंगे, नहीं मुनि महाराज को तो हम मानते हैं लेकिन पंचम काल के मुनि महाराजों को नहीं मानते, वर्तमान के मुनिराजों को नहीं मानते। वर्तमान के मुनिराज को भी जो नहीं मानता है वो अनार्ष परंपरा कहलाती है। ऐसी मानना चाहिए। प्रिंस जैन फिरोजाबाद से पूछते हैं,